two cards are drawn simultaneously or successfully without replacement, then from a well-shuffled pack of 52 cards, then find the mean, variance and standard deviation of a number of king. ठीक है, अपन 2 कार्ड सक्सेसफुली ड्रॉन कर रहे हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो अपने को मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है नंबर ऑफ किंग्स का। ठीक है, तो अगर मैं किंग्स बोलूं तो किंग्स पैक में कितने होते हैं, 4 किंग्स होते हैं। ठीक है, 4 किंग्स होते हैं, तो अपने को 2 किंग निकलने के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मैं एक्स डिफाइन करता हूँ। ठीक है, एक्स में डिफाइन करता हूँ, एक्स इज द नंबर ऑफ, एक्स अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे, एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स नंबर ऑफ किंग्स, एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन वाइल ड्रॉइंग 2 कार्ड फ्रॉम अ पैक। ठीक है, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर अपन 2 कार्ड रिमूव कर रहे हैं तो 0, 1 और 2, या तो कोई किंग ना निकले, या 1 किंग निकले, या 2 किंग निकले। ठीक है, तो अगर अपन देखें टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड, ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस की अगर अपन बात करें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग, सैंपल स्पेस की बात करें तो जैसे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड। ठीक है, तो 2 कार्ड अगर अपन 52 कार्ड में से 2 कार्ड ड्रॉन करें तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 52 C2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 कार्ड ड्रॉन करने के टोटल नंबर ऑफ वेज। आउट ऑफ 52 कार्ड अपन जानते हैं 4 जो होता है वो किंग होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 4 कार्ड। अगर अपन यहाँ से देखिए मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ नॉट ड्रॉइंग, ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ किंग, नॉट ड्रॉइंग अ किंग। ठीक है, अगर अपन देखें तो 4 किंग होता है, तो किंग के अलावा अपने पास कितने कार्ड्स होते हैं, 48, तो नॉट किंग ड्रॉ करने के वेज कितना आ जाएगा, 48 C2। ठीक है, 48 C2। तो यहाँ से बेसिकली अपन ने क्या क्या डिफाइन किया, मैंने एक्स डिफाइन किया, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किंग ड्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड, वो क्या जाएगा 52 C2। और अपन जानते हैं कि 52 में 4 किंग होता है और 48 क्या होता है, नॉन किंग वाले केस होते हैं। तो नंबर ऑफ ड्रॉइंग नॉट किंग क्या आ जाएगा, वो जाएगा 48 C2। और अगर अपन यहाँ से बोले, यहाँ से अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ ड्रॉइंग एन ए किंग, ये क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉइंग नॉट किंग। अगर अपन बोले या तो पॉसिबल क्या केस क्या है, या तो एक किंग आए या तो कोई किंग नहीं आए, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या जाएगा 48 C2। या यहाँ से बोले अपन एक किंग आए, एक किंग वाला कार्ड आए प्लस एक नॉन किंग आए। ठीक है, तो एक नॉन किंग आए तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, इसके लिए एक किंग आ जाए तो एक किंग आने का वेज क्या आ जाएगा 4C1 इंटू एक नॉन किंग आने का वेज 48C1। ठीक है, या और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 किंग आ जाए। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 किंग आ जाए, तो 2 किंग आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 4C2। ठीक है, तो यही पॉसिबल केस है, या तो कोई भी किंग ना हो, तो ये कौन सा वाला केस है, ये नो किंग वाला केस है। ठीक है, नो किंग है तो 48C2, क्योंकि विदाउट किंग वाले कार्ड में से 2 कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो 48C2। केस क्या हो सकता है, 1 किंग 1 नॉन किंग, तो 4C1 इंटू 48C1। और केस हो सकता है 2 किंग तो 4C2। तो यहाँ से अगर मैं इसके लिए एक, अगर मैं टेबल बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लेट से अगर मैं कैपिटल एक्स की वैल्यू बोलूँ, ठीक है, तो कैपिटल एक्स के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइधर ये क्या आ जाएगा नो किंग एक्स इजकल्स टू 0, आइधर अपन बोले तो एक्स इजकल्स टू 1 किंग ड्रॉ होगा, आइधर अपन बोलेंगे एक्स इजकल्स टू 2 किंग। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूँ तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पी कैपिटल एक्स इजकल्स टू एक्स, इसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा, इस केस में अगर अपन देखें इस केस के लिए क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, अपने पास ये वैल्यू आ जाएगा 48 नॉन किंग, दोनों जो होगा वो नॉन किंग कार्ड सेलेक्ट होगा, तो 48C2 डिवाइडेड बाय यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा 52C2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 4C1 इंटू 48C1 डिवाइडेड बाय 52C1। और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए वैल्यू होगा। ठीक है, ये x इजकल्स टू 0, x इजकल्स टू 1 और x इजकल्स टू 2, ये क्या, ये दो
ये 3 केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, या तो कोई भी किंग ना हो, या 1 किंग हो, या 2 किंग हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मीन निकालूँ, ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या पूछा था, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ से अगर अपन मीन निकाले तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मीन निकालूँ, मीन को अगर मैं लेट से ई एक्स बोल दूँ, ठीक है, मीन को अगर मैं ई एक्स बोल दूँ, तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एक्स इजिकल्स टू 0 to 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, 0 से 2 तक, और ये आ जाएगा एक्स आई इंटू पी कैपिटल एक्स इजिकल्स टू एक्स आई, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास, इसके लिए मीन आ जाएगा, ठीक है, एक्स आई इंटू उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको अपन सम कर देंगे तो यहाँ से इसके लिए मीन आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूँ तो एक्स आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 के केस में अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाल रखा है। 0 के केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, 48C2 डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक है। और एक्स आई की वैल्यू नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्लस एक्स आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 1, और 1 के केस में क्या वैल्यू आ जाएगा, 48C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, नेक्स्ट वैल्यू अगर अपन समेशन में देखें तो एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, और 2 के केस में वैल्यू आ जाएगा 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो ये क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टर्म्स तो क्या होगा, 0, ठीक है। फर्स्ट वाला टर्म्स यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0 होगा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 52C2, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 52C2, और न्यूमरेटर की क्वांटिटी आ जाएगी 4C1 इंटू 48C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4C2, ठीक है। ये बेसिकली इसके लिए न्यूमरेटर की क्वांटिटी आ जाएगी। अपन डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके इसको ऐड करें तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो 4C1 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 48C1 की वैल्यू क्या होगी, 48 प्लस 2 इंटू 4C2 की वैल्यू क्या होगी, 4C2 की वैल्यू होती है 6, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 52C2 की वैल्यू अगर अपन देखें तो 52C2 की वैल्यू हो जाएगी 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये 4 इंटू 48 प्लस 2 इंटू 6, और इसकी वैल्यू अगर अपन देखो तो यह आ जाएगा 204, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 204 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो यह आ जाएगा 26, तो ये वैल्यू आ जाएगा 26 इंटू 51, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास 2/13, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इससे कैंसिल करो तो आ जाएगा ये 4, और ये आ जाएगा 13, और यह यहाँ पे 2, तो मीन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मीन की वैल्यू आ गई 2/13, ठीक है। ये अपने पास मीन की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या निकाले, अब मैं यहाँ से ई एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर निकालता हूँ यहाँ पे, यहाँ से अब मैं निकालता हूँ ई एक्स था वैल्यू ये, अब मैं यहाँ से ई एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी समेसन ऑफ, इसमें वैल्यू रखेंगे समेसन एक्स आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे अपन, 0 to 2, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू 0 to 2 वेरी होगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एक्स आई होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई, ठीक है। ये इसके लिए फॉर्मूला होगा, ई एक्स के लिए फॉर्मूला अपने को पता था, तो ई एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ये होगा। एक्स आई की वैल्यू अगर अपन 0 पुट करें तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0 स्क्वायर इंटू ये वैल्यू आ जाएगा 48C2 डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक है, प्लस ये वैल्यू आ जाएगा 1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4C1 इंटू 48C1 डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक है। अपन इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, ये ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूँ तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0 होगा, और इसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 124, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे 12 था, ठीक है, ऊपर में यहाँ पे क्या था 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 52C2, इसकी वैल्यू क्या आती है 26 इंटू 51, 52C2 की वैल्यू अपन निकाल रखा था 26 इंटू 51, तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये वैल्यू लिखा हुआ है 216 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, तो ये इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यह जाएगा 0.1629, और मीन की वैल्यू अगर अपन देखें तो मीन की वैल्यू आई थी 2/13 की वैल्यू अगर अपन देखें तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो यह जाएगा 0.1538, ठीक है। अब अपन क्या निकाले,
अपन ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब अपन यहाँ से वेरिएंस अगर अपन निकालें तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस के लिए अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो मीन वेरिएंस और अपने को क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस होता है अपने पास ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है वेरिएंस के लिए। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन ने निकाल रखा है, ठीक है, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन ने निकाल रखा था 0.1629, ठीक है, माइनस, और ये क्या आ जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई थी, मीन की वैल्यू क्या थी 0.1538, तो आ जाएगा 0.1538 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा, ये तो 0.1629 है, 1629 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.0236, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, यहाँ से वेरिएंस आएगा और वेरिएंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0.13925, ठीक है, इसको अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 0.13925। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अपन निकालते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसका अगर अपन स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 0.13925, इसका अगर अपन स्क्वायर रूट ले, ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा 0.373। वेरिएंस का अगर अपन स्क्वायर रूट ले तो आ जाएगा 0.373। तो ये यहाँ पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये इस तरीके से अपन निकाल लेंगे व्हेन वी ड्रॉ द टू कार्ड, एंड ये किसके लिए है, जब ये नंबर ऑफ किंग को डिनोट करेगा।